आज इस वीडियो में एक और मैं गेट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ IIT JEE का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज़ द सेम आउटपुट एज दैट ऑफ गिवन सर्किट। ये हमें एक बड़ा गिवन सर्किट है और ये चार ऑप्शन में हमें छोटे छोटे सर्किट जो है गिवन है। वो ये बोल रहा है इन चारों सर्किट में से जो ऑप्शन में गिवन है ऐसा कौन सा सर्किट है जिसकी आउटपुट सेम आने वाली है जो कि क्वेश्चन में हमारा सर्किट गिवन है उसके। तो ये जो बड़ा वाला सर्किट है पहले हम इसको सोल्व करके इसके आउटपुट निकालेंगे, फिर ये देखेंगे इन चारों में से कौन सा सर्किट ऐसा है जिसकी आउटपुट उसके जैसी है। तो पहले गेट के जो है नाम रख देते हैं, कौन कौन से गेट हमारे पास हैं। तो ये गेट जो है हमारा, ये है हमारे पास एंड गेट। ये वाला गेट जो है ये भी हमारे पास एंड गेट है और ये जो गेट है ये हमारा है नोर गेट। तो हमने तीनों गेट के जो है नाम रख ली। छोटा सा वो एक नोट गेट भी है यहाँ पर। ये जो गेट है हमारा ये इस जगह, ये है हमारा नोट गेट। अब जो इनपुट है उनको देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या इनपुट जा रही है। तो यहाँ से हमारी ए इनपुट सीधे आएगी, यहाँ पर क्या इनपुट पहुँचेगी हमारी ए। ऐसे ही बी इनपुट सीधे आ रही थी बट बीच में नोट गेट मिल गया तो बी इनपुट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, दैट मीन्स वो बन जाएगी बी बार। अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट रिजल्ट देता है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। तो जब हम इसका एंड गेट से यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट देखेंगे तो वो आएगा हमारा ए डॉट बी बार, ये रिजल्ट आएगा। अब ऐसे ही दूसरे वाले गेट के लिए, दूसरे वाले एंड गेट के लिए चेक करते हैं। तो ए इनपुट ऐसे आई यहाँ से इसके ऊपर से और यहाँ पर ये पहुँची ए इनपुट। ऐसी बी इनपुट यहाँ पर डायरेक्टली आई, यहाँ पर क्या पहुँची हमारी बी इनपुट। तो इस नीचे वाले एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट जो है वो ए और बी से जा रही है। अब इस ये क्या रिजल्ट देगा, ये वाला एंड गेट, ये वाला हमारा रिजल्ट देगा हमको ए डॉट बी। इस तरह से एंड गेट बेसिकली डॉट में देता है। अब बात आती है हमारी नॉर गेट की। नॉर गेट किस तरह का रिजल्ट देता है, तो नॉर गेट जो होता है वो दोनों इनपुट्स को ऐड करके और उनका रिवर्स देता है। दैट मीन्स जो मुझे यहाँ पर फाइनल वाई मिलने वाला है वो मिलने वाला है कि मुझे पहले ऊपर वाली इनपुट और जो नीचे वाली इनपुट है उन दोनों को करना है सम, इस तरह से, और फिर पूरे का क्या कर देना है बार। इसका मतलब है फाइनल इनपुट जो है हमारी वो ये है। तो फाइनल इनपुट की जो वैल्यू है ना वो मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी अभी पूरी। तो ये आई हमारी y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी और इस कंप्लीट के ऊपर आया है बार, इस तरह से। अब इस बार को, इस बड़े बार को हटाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये सिंगल बार हटा करके दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इधर भी करना है इधर भी करना है, तो अगर बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता। तो प्लस दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे ए डॉट बी बार का भी बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए डॉट बी और होल बार, इस तरह से। अब इनके ऊपर ये जो बड़ा बार था वो हट जाएगा और दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर अलग अलग बार जो है वो हमारा पहुंच जाएगा। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। अब ये सिंगल बार जो है ये फिर से दो चीज़ों के ऊपर है, यहाँ पर भी सिंगल बार जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है, दो इनपुट्स के ऊपर है ए और बी के ऊपर। तो इनको भी हम बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई वाले हैं, डॉट वाले हैं, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, प्लस में लिखे जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार, फिर ये यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये लिखा जाएगा ए बार प्लस बी का बार। इसको सही करके लिख देता हूँ, ए बार प्लस बी का बार, इस तरह से। ये वाला बार भी दोनों पर अलग अलग हो गया और ये बार भी दोनों पर अलग अलग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये जो है हमारा इधर, ये तो रहा हमारा y इक्वल्स टू ए के ऊपर बार तो एज इट इज रहेगा, बट b के बार का भी बार है तो वो क्या बन जाता है हमारा b बन जाता है। ओके, इसके साथ ये a बार प्लस b बार ये एज इट इज रहने वाला है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, a बार प्लस b बार। अब मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो y इक्वल्स टू हमारा a बार की a बार से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a बार आ जाएगा, फिर a बार की b बार से हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा a बार और b बार, फिर b की a बार से होगी तो ये आ जाएगा हमारा b a बार, फिर b की b से होगी तो ये आएगा हमारा b b बार। और जब भी हम b बार या a बार कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो यानी अगर हमसे कोई पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये तो हट जाएगा, बचे ये 3। इन 3 को कैसे सोल्व करना है, इन 3 को सोल्व करना है, y ऐसी रहेगा, a बार और a एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, हाँ a बार कॉमन है। मैं इसको लिख सकता हूँ b बार प्लस b। अगर इन दोनों से मैं a बार कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा b बार, यहाँ रह जाएगा b। अच्छा, ये b बार प्लस b ऑलवेज कितना होता है, ये जो इतनी चीज़ है ये ऑलवेज होता है 1,
और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं ए बार से करूँगा तो भी कितना आएगा, ए बार ही आएगा। तो अगली जो लाइन है हमारी वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई y इक्वल्स टू ए बार प्लस ए बार। अब मैं यहाँ से ए बार कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आएगा हमारा ए बार, अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा हमारा ए बार प्लस 1। अब ए बार में अगर मैं प्लस 1 ऐड करता हूँ तो ये प्लस 1 ही आता है हमेशा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इतनी, ये इतनी जो वैल्यू है, ये भी ऑलवेज़ क्या होती है, ये भी ऑलवेज़ होती है 1। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूँगा तो y का जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, इसको मैं काम करता हूँ, शायद दिख रहा होगा, इधर की तरफ लिख देता हूँ। तो y का जो फाइनल रिजल्ट हमारा आने वाला है वो आने वाला है ए बार। और अगर बाई चांस ये इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से इस तरफ लिख देता हूँ कि हमारा जो y का फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है ए बार। अब मुझे देखना है कि हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें से ए बार रिजल्ट जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारा दिखने में तो नैंड गेट है, बट चूंकि एक सिंगल इनपुट है तो ये पूरा नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो y की इनपुट आने वाली है वो आने वाली है बी बार। अभी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने क्वेश्चन कराया था एक और IITJEE का, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर नैंड गेट और नॉर गेट में सेम इनपुट हो, यानी 2 अलग अलग इनपुट ना हो करके एक इनपुट हो, तो वो गेट जो होता है फिर नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर बी होगा तो क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो इसका ए का क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ए बार आ जाएगा। अच्छा यही तो हमें चाहिए भी था कि y का रिजल्ट कितना आना चाहिए, ए बार, और यहाँ पर हमारा y का रिजल्ट ए बार आ भी रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, y इक्वल्स टू ए बार। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इससे भारी भारी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गेट जो है वो एक काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है, नीट में तो 2-2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर एक और नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।